सर्कस के शेर की चोरी। काशी नाम का एक सर्कस था। अपना करतब सभी गांव में घूम घूम कर दिखाता था। गांव घूमने के क्रम में इस बार सर्कस चिरंजीवी के गांव में आया था। सर्कस का प्रचार करवाने के लिए सर्कस के मालिक हरिदेव ने गांव में डुगडुगी बजवाई। सर्कस को लेकर गांव में चर्चा का माहौल बन गया। इस सर्कस के बारे में बहुत सुना है। हाँ भाई, मैंने भी इस सर्कस के बारे में काफी सुना है। ये सर्कस अपने अलग अलग करतब और जानवरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस सर्कस के सभी करतब अच्छे होते हैं और जानवरों में से सबसे पसंदीदा शेर का करतब है। हाँ, मैं भी शेर के करतब को देखने के लिए उत्सुक हूँ। सभी लोग सर्कस के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। सर्कस को कुछ ही दिन बचे थे कि एक दिन कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे। चलो शेर के पिंजरे के पास चलते हैं। नहीं, बड़ों ने वहाँ जाने से मना किया है। अरे कुछ नहीं होगा, चलो। बच्चे शेर के पिंजरे के पास जाते हैं और देखते हैं कि शेर का पिंजरा खुला हुआ है। अरे शेर का पिंजरा तो खुला है। हाँ, हमें यहाँ से भागना चाहिए, कहीं शेर आसपास में ही ना घूम रहा हो। हाँ चलो चलो, बाकी लोगों को भी बताते हैं। बच्चे बाकी लोगों को भी ये बताते हैं। बच्चों की बात सुनकर लोग परेशान हो जाते हैं और एक आदमी बोलता है, सब लोग सावधान हो जाओ और कोई जाकर सर्कस के मालिक हरिदेव को बताओ कि उसका शेर भाग गया है। हाँ, तुरंत हरिदेव को बताकर सब लोग अपने घर में छुप जाओ। हरिदेव जल्दी से आता है और देखता है कि पिंजरा खुला हुआ था और शेर गायब है। ये देखकर हरिदेव अपने साथ काम करने वाले शंभू से बोलता है, तुम उधर जाकर देखो और मैं इधर देखता हूँ। जी मालिक। काफी देर खोजने के बाद भी शेर नहीं मिला। शेर न मिलने के कारण हरिदेव गुस्सा होकर बोला, आखिर शेर कहाँ चला गया? किसने आखिरी बार उसे पिंजरे में बंद किया था? जी मालिक, मैंने ही किया था। तो तुमसे ऐसी गलती कैसे हो गई? कहीं तुमने ही तो जानबूझकर ये नहीं किया? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम ही हमेशा कम मेहनताना के लिए रोते रहते हो। कहीं तुमने ही तो मेरा शेर चुराकर किसी और को बेच नहीं दिया? मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? शेर भी कोई चुराने वाली चीज होती है। ये सब कहकर कोई फायदा नहीं है। तुमने ही मेरा शेर चुराया है। हरिदेव और शंभू की आवाज सुनकर कुछ लोग हिम्मत करके आते हैं। क्यों भाई, आपस में क्यों लड़ रहे हो? जाकर शेर को खोजो, कहाँ चला गया? कहीं किसी को कुछ कर ना दे। शेर खोया होता तब तो खोजते। इस शंभू ने उसे चुरा लिया है। शंभू लोगों की तरफ देखकर, आप सभी बताइए, ये बात मानने वाली है क्या? मैं शेर चुरा सकता हूँ क्या? हाँ भाई हरिदेव, ये कैसी बातें बोल रहे हो? अगर शेर पिंजरे से भागा होता तो अब तक मिल जाता या किसी पर हमला कर चुका होता। फिर भी तुम पक्के तौर पर कैसे कह सकते हो कि शंभू ने ही शेर को चुराया है? ये हमेशा पैसों के लिए रोता रहता था। इसी ने शेर को बाहर लाकर चुरा कर बेच दिया होगा। मेरे अलावा यही शेर को काबू करना जानता था। अगर चोरी की बात है तो चलो चलकर चिरंजीवी को बताया जाए, अब वही कुछ बताएगा। सभी लोग चिरंजीवी के पास जाते हैं। लोगों को आता देख चिरंजीवी लोगों से पूछता है, क्यों भाई, क्या हुआ? सभी लोग इकट्ठे क्यों आए हो? अरे चिरंजीवी, सर्कस का शेर सुबह से नहीं मिल रहा है और सर्कस का मालिक हरिदेव बोल रहा है कि उसके यहाँ काम करने वाले ने शेर चुरा लिया है। हाँ, इसी शंभू ने चुराया है मेरा शेर। नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराया है। चिरंजीवी, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। अब ठीक है, अपनी तरफ से जो हो सकेगा कोशिश करूँगा। लेकिन अब सर्कस का क्या होगा? सर्कस अब बिना शेर का ही होगा, सब इस शंभू की वजह से। मैं इस शंभू को नौकरी से निकालता हूँ। सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं और चिरंजीवी भी अपने काम पर लग जाता है। चिरंजीवी तुरंत ही सर्कस पहुंचता है और पूछताछ शुरू कर देता है। चिरंजीवी हरिदेव से बोलता है, चलो मुझे शेर का पिंजरा दिखाओ और ये बताओ कि तुमने आखिरी बार शेर को कब देखा था? मैंने उसे कल सुबह देखा था, फिर बाकी की तैयारी में लगा हुआ था। और तुमने कब देखा था शेर को? मालिक ने उसे करतब सिखाया था। उसके बाद मैंने सुबह ही उसे बंद कर दिया था और फिर नहीं देखा। और शेर को खाना कौन देता था? विष्णु नाम का एक आदमी है,
जो जानवरों को खाना खिलाता है वही शेर को भी खाना खिलाता है। चिरंजीवी विष्णु से मिलने जाता है और पूछताछ करता है। तुमने आखिरी बार शेर को खाना खिलाया था? जी, कल रात को। चिरंजीवी ने कुछ और देर विष्णु और सर्कस के अलग अलग कर्मचारियों से बात की। सर्कस के जानवरों को देखने के क्रम में चिरंजीवी ने कुछ देखा और चिरंजीवी ने विष्णु से पूछा, ये तुम्हारे सर्कस के जानवरों की हालत बाकी आम जानवरों के मुकाबले कमजोर क्यों है? वो कहते हैं कि कुछ कम ही दोगे तो कौन सा ये कुछ बोलेंगे। वो भला क्यों? वो हमेशा कम खर्चा करना चाहते हैं, इसीलिए। चिरंजीवी विष्णु से बात कर ही रहा था कि तभी उसने कर्मचारी को आपस में बात करते सुना। अब जबकि शेर चोरी हो गया तो पता नहीं मालिक के शेर के अनोखे करतब का क्या होगा। हाँ, मालिक को शेर के साथ काफी अन्याय करते देखा था। कई बार तो रात को भी देखा था। हाँ, पर शेर सही से सीख नहीं रहा था। उनकी बात सुनकर चिरंजीवी को शक हुआ और उसने कुछ तलाशना शुरू किया। थोड़ी देर खोजने पर चिरंजीवी को वो मिल गया जो वो खोज रहा था। चिरंजीवी को पता लग गया था कि आखिर शेर के साथ क्या हुआ था। चिरंजीवी ने सभी लोगों को बुलाया और बोला, मुझे पता चल गया है कि आखिर शेर के साथ क्या हुआ है। लोगों के बीच से एक आदमी बोला, तो क्या शंभू ने सर्कस का शेर चुराया है? नहीं, शंभू ने शेर नहीं चुराया है, बल्कि हरिदेव ने शेर को मार दिया है। चिरंजीवी की बात सुनकर सब हैरान हो गए। चिरंजीवी की बात सुनकर हरिदेव ऊंची आवाज में बोला, अब यह कैसी बातें कर रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सर्कस के बीच वाली जमीन में तुमने अपनी गलती छुपाने के लिए शेर के शरीर को दफन कर दिया है। जिसको भी यकीन नहीं होता वो जाकर खुदाई करके देख ले। लोग वहां जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि वाकई में शेर का शरीर था। सभी लोग चिरंजीवी से पूछते हैं कि कैसे उसे ये बात का पता चला। विष्णु और कर्मचारी की बात सुनकर पता चला कि हरिदेव किसी खास कर्तव्य की तैयारी कर रहा था और उसके शेर को कम खाना देने के कारण शेर कमजोर हो गया था। उस रात हरिदेव शेर के साथ अभ्यास कर रहा था, तभी शेर की मृत्यु हो गई और हरिदेव ने अपनी गलती छुपाने के लिए शेर को दफना दिया और चोरी का इल्जाम शंभू पर डाल दिया।